हमारी चर्चा का विषय योग है। हम अपनी योग की साधना के लिए, अपने मन को एकाग्र करने के लिए, मन के स्वास्थ्य के लिए अपनी दिनचर्या के तरह फिर से उपस्थित हो गए हैं। हम योग पर चर्चाएं कर रहे हैं। महर्षि पतंजलि द्वारा लिखे गए योग दर्शन में योग के 8 सूत्र दिए गए हैं। योग के प्रथम सूत्र का अभ्यास है यम। यम का अर्थ है कि हम कुछ अपनी वृत्तियों को त्यागें, जो वृत्तियाँ हमारे लिए नुकसानदेह हैं हम उन्हें अपने आप से दूर करें। जैसे हिंसा को हम त्यागें, अहिंसा की ओर चलें, हिंसा हमसे दूर रहे। हिंसा करने वाले व्यक्ति के मन की एकाग्रता कभी एकाग्र नहीं हो पाती, वो हमेशा भंग होती रहती है। उसके मस्तिष्क में हिंसा के प्रति विचार आते रहते हैं जो नुकसानदेह हो जाते हैं। तो हिंसा को त्यागें, हिंसा से दूर होने का प्रयत्न करें और सफल प्रयत्न करें। अस्ते छल कपट से दूर रहें, किसी के साथ छल नहीं करें। छल करने वाले के व्यक्ति का मन भी एकाग्र नहीं हो पाता। जो छल किया होता है वो हमेशा उस छल के प्रति उदासीन रहता है, उस छल में चिंतित रहता है। चिंतित होने के कारण उसका मन एकाग्र होता नहीं। झूठ नहीं बोलें, सत्य से दूर रहें। आप जितना झूठ बोलेंगे आप उतनी ही ज़्यादा आपको विचार करना पड़ेगा, आप व्यर्थ का चिंतन करेंगे और मन की एकाग्रता भंग हो जाएगी। व्यसनों से दूर रहें। ब्रह्मचर्य का अर्थ है कि हम व्यसन नहीं करें, व्यसनों से दूर रहें। नशे आदि से, नशीली दवाइयों से जितना हो सके उतना दूर रहें। बुरी संगत से भी दूर रहें। हमारा मन एकाग्र होना है, मन की एकाग्रता पर चर्चा करनी है, योग करना है। कि योग का नियम, योग में केवल आसन एक ही सूत्र होता है। आसन से पूर्व यह करना अत्यंत आवश्यक है। हमारा मन एकाग्र ही नहीं हो पाएगा इन व्यसनों के कारण, तो हमारा योग का कोई अर्थ ही नहीं होगा। क्योंकि योग का उद्देश्य सदैव होता है हमारे मन की एकाग्रता, हमारी आत्मा और हमारे चेतन का एक हो जाना, हम चेतन में चले जाएं, शरीर से अलग हो जाना। योग का जो भगवत गीता में उद्देश्य है वो ईश्वर की प्राप्ति है। अब ईश्वर प्राप्ति से पहले हमें अपने मन को एकाग्र करना होता है और मन को एकाग्र करना हमारा उद्देश्य है। अभी हमारा उद्देश्य मन को एकाग्र करना है। जब हमारा मन एकाग्र होगा तब हमारा अगला प्रयत्न होगा वो ईश्वर की प्राप्ति होगी, आत्मा का परमात्मा से मिलन होगा। मन को एकाग्र करने के लिए इन नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। तो अहिंसा से दूर रहें, हिंसा से दूर रहें, अहिंसा में रत रहें। असत्य ना बोलें, सत्य की ओर हमेशा बढ़ें। चोरी छल कपट से भी दूर रहें और लालच ना करें। जो वस्तु आपकी नहीं है उसके प्रति आपके मन में लालच नहीं आना चाहिए। जो आपकी है उसके प्रति भी लालच नहीं होना चाहिए। आपकी है, आपका अधिकार है, परंतु उस पर लालच ना हो। आपका अधिकार है, आप उसके अधिकार में नहीं हैं। वस्तु आपकी है, आप उस पर अधिकार जमाए रखें, परंतु उसके अधिकार में नहीं हो कि आप उसके बस में हो जाएं। इन विधियों से हमारा मन एकाग्र हो जाएगा, मन की एकाग्रता भंग नहीं होगी। ये योग का पहला सूत्र है और हमें इसका प्रयत्न करना होता है। योग अभ्यास का विषय है। हम जितना अभ्यास करेंगे उतने अच्छे योगी बनेंगे, उतने अच्छे साधक बनेंगे। जब हमारा मन एकाग्र होगा, हमारी साधना सफल होगी, तो हम निश्चित रूप से जो चाहेंगे वो कर पाएंगे, अपने लक्ष्य की ओर बढ़ पाएंगे। जब हमारे मस्तिष्क में हमारा केवल लक्ष्य होगा तो हमारा मन भटक नहीं रहा होगा। हम अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन कर पाएंगे, अध्यापन कर रहे हैं तो अध्यापन कर पाएंगे।
अपना काम कर रहे हैं तो अपने काम में हम पूर्ण रूप से मन लगा पाएंगे, पूर्ण रूप से मन लगेगा, हम पूरी तरह से पूरे मन से काम करेंगे। तो योग के लिए पहला नियम लागू हो जाता है कि हमें यम का नियम पालन करना है। यम के नियम में जो बातें कही गई हैं कि हिंसा से दूर रहें, असत्य से दूर रहें, अब छल और कपट से दूर रहें, लालच से दूर रहें, व्यसनों से दूर रहें, व्यसन में भी नहीं रहें। हमें 5 बातें गांठ बांध के चलेंगे कि हमें योग की शुरुआत प्रारंभ करना है। योग की शुरुआत ही यहीं से होती है। जब योग प्रारंभ होता है तो ये 5 बातें लागू हो जाती हैं कि हिंसा से दूर रहना है, असत्य से दूर रहना है, छल कपट से दूर रहना है, व्यसनों से दूर रहना है और लालच नहीं करना है। जब ये बातें हमारे अभ्यास में आएंगी तब हमारा जो मन है वो एकाग्रता उसकी भंग होना बंद होगी, वो स्थिर होगा। और जब मन स्थिर होगा तब हम जो आसन में, योग में और ध्यान में जाने की मुद्रा में आ जाएंगे। मन एकत्र करने का अभ्यास है कि निरंतर आप कुछ समय बैठें, सुखासन में ही बैठें, आराम से सीधे होकर पूरा ध्यान एक जगह, एक स्थान पर केंद्रित करें और उसके बाद आप अपनी सांसों पर ध्यान दें। आपकी सांस आ रही है, जा रही है, आप अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर करेंगे तो उस समय आपके मन में विचार आना बंद होंगे। और जितना ज़्यादा विचार आना बंद होंगे, जितना आपका ध्यान आपकी सांसों पर होगा, आपके लिए उतना ही लाभदायक होगा। आंखें बंद होंगी, आप कुछ देखेंगे नहीं, आपका पूरा ध्यान आपकी सांसों पर होगा तो आप सुनने में भी सक्षम नहीं रहेंगे। तब आपका ध्यान पूरी तरह से केंद्रित होगा, एकाग्र होगा मन। और जब मन एकाग्र होगा तब जब योग का प्रारंभ वहीं से होता है। हमारे योग का प्रथम उद्देश्य है मन को एकाग्र करना। हम उसकी ओर प्रयत्न करेंगे। उसके लिए यम, पहले नियम का पालन करें।